हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंडी समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग देखिए 115। तो चलो इसमें भी कुछ बात करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सीरीज आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आने वाले एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन जो किया जाता है वह दोस्तों हमारा किया जाता है बहादुर राम टमटा द्वारा। इसका हमारा ए आंसर सही है। और दोस्तों, इसका जो गठन होता है ना उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन, यह दोस्तों 1994 में होता है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि कत्यूरी प्रशासन में भूमि मापन करने वाले अधिकारी कौन था या अधिकारी कौन होते थे, तो उनको क्या कहते थे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर वह है डी, परमावतार। और दोस्तों, करिका हम बात करते हैं, बात चली कत्यूरी या कार्तिकपुर राजवंश में, वहाँ पर करिका बोला जाता था राजमिस्त्री को। आप लोग नोट कर लें कि कत्यूरी राजवंश में राजमिस्त्री को क्या कहते थे, तो दोस्तों वहाँ पर करिका कहते थे। और जो भी वहाँ दुग्ध या जो भी गाय भैंस का जो दूध निकालने का काम करते थे उसको आभीर बोलते थे। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों कि किससे क्या बोलते हैं, हमेशा प्रश्न यहाँ से बने हैं। और बात करते हैं वर्मपाल, जो हमारे जो देखभाल करते थे ना, जो गिरद्वार या दर्रों में जो देखभाल करते थे उसे वर्मपाल कहा जाता था। और तीसरा प्रश्न है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण, आपको पता है दोस्तों जो नरसिंह मंदिर है हमारा जोशीमठ में है। यहीं पर हमारा जो बद्रीनाथ है उसका शीतकालीन निवास हमारा नरसिंह मंदिर ही है। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा डी, बसंत देव। जो कि दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का हमारा प्रथम हमारा राजा होता है बसंत देव। अगर कहीं पर आपको बसंत देव नाम नहीं मिले ना तो वहाँ पर आपको वामदेव मिलेगा। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि कहीं पर आपको अगर बसंत देव वहाँ पर नाम नहीं होगा तो वहाँ पर इसका नाम वामदेव दिया होगा। और हमारा बात करते हैं ललित सुरदेव दोस्तों, ये हमारा कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और चौथा प्रश्न है कि दुलू निवासी कराचल देव का कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण का उल्लेख कब मिलता है। क्योंकि दोस्तों पहले एक बार प्रश्न पूछा गया है कराचल देव कहाँ का निवासी था, तो ध्यान देना दुलू। अब ये दुलू है कहाँ, तो दोस्तों दुलू हमारे कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक, नेपाल का निवासी था हमारा कराचल देव। इसका जो आक्रमण होता है हमारे कुमाऊं पर वह दोस्तों हमारे होता है सी 1223 में। और दोस्तों एक हमारा इससे पहले अशोक चल भी हमारे कुमाऊं पर आक्रमण कर चुका होता है, या कुमाऊं बोलूँ या बोलूँ कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय। तो दोस्तों उसने क्या था हमारा 1191 में। और पांचवा प्रश्न है कि कत्यूरी राजाओं की पाली पछाऊ क्षेत्र की राजधानी कहाँ स्थित थी। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि कत्यूरी राजाओं की पाली पछाऊ की राजधानी। तो दोस्तों जो पाली पछाऊ की राजधानी थी ना कत्यूरी की, वो थी दोस्तों हमारे कहाँ पर, द्वाराहाट में। द्वाराहाट आपके हमारे इसको हम मंदिरों की द्वारिका के नाम से जानते हैं, मंदिरों की नगरी के नाम से हम जानते हैं इसको, मीठी मूल्यों का क्षेत्र बोलते हैं द्वाराहाट को हम। बहुत कुछ है द्वाराहाट के बारे में, अगर किसी को पता ना द्वाराहाट को क्या क्या बोलते तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि पहले बहुत उसको बता चुका हूँ मैं। तो ये हमारी पाली पछाऊ क्षेत्र की राजधानी थी कत्यूरियों की। और जो हमारे जो कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रथम राजधानी थी हमारी, वो दोस्तों हमारे कार्तिकेयपुर में ही थी, जो कि जोशीमठ के पास हमारी स्थित थी। और सुबिक्सपुर दोस्तों, आपको पता है सुबिक्स एक राजा भी आता है, उसके द्वारा दोस्तों सुबिक्सपुर में राजधानी स्थानांतरित की गई थी। और दोस्तों सुबिक्स जो पुर है ना हमारा, यह दोस्तों जो तपोन है, तपोन वर्तमान हमारा कौन सा, हमारा चमोली वहाँ पर, जहाँ पर 7 फरवरी को एक प्रसिद्ध हमारी आपदा घटी थी, हमारा जो बांध जिसमें जो बांधों को नुकसान भी हुआ था, तो उसी का नाम है दोस्तों हमारा सुबिक्सपुर। और ढिकुली आपको पता ही है, ढिकुली दोस्तों इनकी शीतकालीन हमारी क्या थी, राजधानी थी। छठा प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को कब स्वीकारा था। तो दोस्तों जो मुलायम सिंह यादव थे इनके द्वारा कौशिक समिति बनाई जाती है। कभी पूरा नाम पूछता है कौशिक समिति का तो ध्यान देना, रमाशंकर कौशिक समिति इसका पूरा नाम था। 1993 में इसका गठन होता है। और बात करते हैं इसने जो रिपोर्ट सौंपी थी ना कि भाई आप यहाँ पर राजधानी बना सकते हैं, या मतलब जो भी इनके मैटर थे, इसमें मैटर क्या थे, इसमें वही था कि इसमें जो हमारा उत्तराखंड राज्य की जो संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी ना, तो वही थी ये। तो इसी ने जो गठित हुई थी
समिति तो वो तो हुई थी जनवरी 1993 में, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन जो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी ना, इसने जो अपनी रिपोर्ट ने स्वीकार की थी, कौशी समिति की जो रिपोर्ट स्वीकार की थी मुलायम सिंह यादव ने, वह की थी हमारे 21 जून 1994 में। तो इसका सी आंसर हमारा सही होता है। और सातवां प्रश्न है कि कत्री वंश की गद्दी पर बैठने वाला हमारा कार्तिकेयपुर का राजा कौन था? तो दोस्तों कत्री वंश की गद्दी पर बैठने वाला हमारा कत्री का राजा होता है हमारा, वो होता है दोस्तों हमारा डी इष्टगण। इष्टगण दोस्तों वही था जिसने हमारे पूरे संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और ये वही था दोस्तों जिसने जागेश्वर में नौ दुर्गा, महिषमर्दिनी और नटराज और हमारा ये जो मंदिर था उनका निर्माण भी इसने कराया था। और आठवां प्रश्न है कि हमारा कि प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोषणा लाल किले से कब की थी? आपको पता है अगर लाल किले से कोई घोषणा करता है उत्तराखंड बनने की तो वो होते हैं हमारे एच डी देवगौड़ा। तो दोस्तों वो हमारा सन होता है 15 अगस्त 1996। तो इसका हमारा सी आंसर सही है। और नवा प्रश्न है कि साक्ष्यों व लोक कथाओं के आधार पर कार्तिकेयपुर के अंतरांग विषय में कौन सा क्षेत्र आता था? दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जब कार्तिकेयपुर होता है ना उसमें कितने क्षेत्रों का हमारा या कितने विषय का हमारा वर्णन है। तो हमारा 5 विषय का हमारा वर्णन है। और बात करते हैं कि उन 5 विषयों में दोस्तों एक था कार्तिकेयपुर विषय, दूसरा था टंकणपुर, तीसरा था अंतरांग विषय, चौथा था ऐसाल विषय, पांचवा था हमारा मायापुर हाट विषय। और बात करते हैं कि यहाँ जो प्रश्न पूछा गया अंतरांग विषय, इसके अंदर दोस्तों हमारा भागीरथी व अलकनंदा का मध्य क्षेत्र आता था। और दोस्तों एक था हमारा महत्वपूर्ण कार्तिकेयपुर विषय। कार्तिकेयपुर विषय में दोस्तों हमारा आता था जोशीमठ से लेकर गोमती तक का क्षेत्र। और एक था हमारा टंकणपुर विषय, उसमें दोस्तों हमारा अलकनंदा भागीरथी संगम से लेकर अलकनंदा उद्गम का क्षेत्र आता था। और एक था दोस्तों हमारा कि जिसमें भागीरथी और यमुना का क्षेत्र मध्य वाला आता था ना, वह तो था ऐसाल विषय, ध्यान देना वह था हमारा ऐसाल विषय। और एक और छूट गया दोस्तों हमारा, वो है हमारा टंकणपुर विषय। टंकणपुर विषय दोस्तों हमारा अलकनंदा भागीरथी संगम से लेकर अलकनंदा उद्गम, अच्छा वो तो हमारा ये आ गया ना, सी वाला आ गया। एक कौन सा छूटा हमारा, हाँ मायापुर हाट ना, मायापुर हाट दोस्तों हमारा हरिद्वार से लेकर हमारा तराई भाबर का क्षेत्र आता था उसमें। और 10वां प्रश्न है कि गढ़वाल जागृत संस्था गठन कब किया गया था? तो जो गढ़वाल जागृत संस्था थी इसका जो गठन हमारा होता है यह दोस्तों हमारा होता है 1939 में। इसका ए आंसर सही है। और कहाँ पे होता है, कोई प्रश्न बनेगा ना कि गढ़वाल जागृत संस्था गठन कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों हमारा हुआ था पौड़ी गढ़वाल में या पौड़ी में हुआ था। और किसके द्वारा, तो प्रताप सिंह नेगी और उमाकांत बड़थवाल, 2 महत्वपूर्ण उसमें हमारे व्यक्ति होते हैं। 11वां प्रश्न है कि किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण हमारा बंदरगाह है, उसका नाम है दाहेज, जो कि दोस्तों हमारे कहाँ पर गुजरात में स्थित है। क्योंकि इसको रसायनों के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसका नाम भी क्या रसायन बंदरगाह रख दिया गया है। एक दोस्तों कांडला बंदरगाह हमारा गुजरात में ही है, जिसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। और 12वां प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो दोस्तों अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी ना, यह ली थी हमारे उपगुप्त से। और एक प्रश्न यही से आपके लिए और बन जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो दोस्तों उसका आंसर होगा हमारा भद्रबाहु। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और हमारे एक पुत्र संघमित्रा को उसने वहाँ पर भेजा था श्रीलंका। हाँ। और 13वां प्रश्न है कि किस तट का स्थानीय नाम हमारा कयाल है? तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वो है हमारा डी मालाबार, जो कि मालाबार दोस्तों हमारे पश्चिमी क्षेत्र में इधर लगभग गोवा से लेकर हमारा केरल तक का क्षेत्र है। और 14वां प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? तो दोस्तों अशोक के जो स्तंभ लेख है ना हमारे, वह दोस्तों सिर्फ हमारे ब्राह्मी में है। कुल अशोक के हमारे 7 हमारे स्तंभ लेख होते हैं, जो कि सबके हमारे ब्राह्मी में थे। अगर यहीं से आप पूछता कि अभिलेख, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, तो दोस्तों वो हमारे सभी लिपि में थे, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइन, ठीक है। और भी इसमें एक आध लिपियाँ और थी जो कि हमारे कहाँ पर, वो हमारे शिलालेख में, सॉरी अभिलेख में। और स्तंभ लेख में सिर्फ हमारे कौन सा, ब्राह्मी। और अगला प्रश्न है कि निकोबार में कितने द्वीप स्थित हैं? तो दोस्तों सिर्फ निकोबार आपसे पूछा गया है। अंडमान निकोबार पूछता तो टोटल दोस्तों में 247 थे। और यहाँ पूछा गया है कि निकोबार में, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा मात्र
19 हमारे प्रमुख द्वीप हैं। और दोस्तों आपके भी एक और प्रश्न बन सकता है कि लक्षद्वीप में हमारे कुल कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों लक्षद्वीप में जो हमें द्वीप है ना, हमारे वहाँ पर कुल 36 द्वीप हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों पत्र लेखन की विशेषता देखिए, विस्तारपूर्ण वर्णन और भावपूर्ण शैली और सरलता और क्रमबद्धता। तो दोस्तों कौन सी हमारी पत्र लेखन की विशेषता नहीं होती है, तो ध्यान देना विस्तारपूर्ण वर्णन, ये हमारी कोई भी हमारी क्या पत्र की विशेषता नहीं है। अगर विस्तार में लिखेंगे ना तो वो पत्र नहीं कहानी बन जाएगी। ठीक, तो हमारा कौन सा इसका ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। और 17वां प्रश्न है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल में लाली का अर्थ क्या है। तो दोस्तों बात यहाँ पूछ रही है कि इस लाली का अर्थ हमारा क्या है। तो ध्यान देना, जो हमारा लाली का अर्थ होता है वो हमारा भक्ति का रंग होता है। और 18वां प्रश्न है कि नयन का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों नयन का जो हमारा यहाँ पर संधि विच्छेद है ना, वह दोस्तों हमारा बी है, नय धन अन। और 19वां प्रश्न है कि पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पत्र लेखन में जो संबोधन कहा जाता है वो हमारा कहा जाता है प्राप्तकर्ता के प्रति सामान्य संवेदना को। तो इसका हमारा सी आंसर सही होगा। और 20वां हमारा प्रश्न है कि पदच्युत शब्द का हमारा अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जो पदच्युत जो शब्द का अर्थ होता है ना, वह होता है हमारा बी, अपने पद से हटाया गया हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी साथ बनाए रखें, एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट जरूर कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।